साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विश्लेषण से पहले आपसे अपील कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या गांधी जी और अंबेडकर में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे। गांधी जी ने अगर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कांग्रेस के साथ गरम दल नरम दल को लेकर के लड़े थे और आज़ादी को दिलाए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी के बाद इस देश को एक ऐसा समावेशी संविधान दिया जिसे कि आज मनुवादी शक्तियां खत्म करने पर उतावली हैं और इन्हें यह संविधान शुरू से ही नहीं पसंद था। तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में वैचारिक मतभेद क्या थे। गांधी जी आदर्शवादी थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था में जो जातियों का बंटवारा और कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर जो कर्मों का बंटवारा किया गया था उसके समर्थक थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके विरोधी थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को जमींदोज कर देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 27 दिसंबर 1927 को वर्ण व्यवस्था पर आधारित मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया और उस समय गांधी जी ने भी इसका विरोध किया और आरएसएस के लोगों ने भी घोर विरोध दर्ज किया था। गांधी जी चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था में जो बुराइयां हैं, जो छुआछूत की प्रवृत्ति है, जो अन्याय अत्याचार है, उसे सवर्ण जातियों के लोग स्वीकार करें और वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को निकाल बाहर करें। गांधी जी का मानना था कि छुआछूत अस्पृश्यता एक पाप है और इस पाप को हिंदू धर्म से निकाल बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अंबेडकर का मानना था कि छुआछूत वर्ण व्यवस्था का दंश और निचली जातियों, दलितों, वंचितों के साथ भेदभाव हिंदू धर्म में इतना ज्यादा है कि हिंदू धर्म और वर्ण व्यवस्था का तहस नहस कर देना चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और उन्होंने दलित उद्धार, वंचितों के उद्धार के लिए जो रास्ता सुझाया वह यही रास्ता था कि ऊंची जातियों के लोग जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनके अंदर हृदय परिवर्तन करना होगा और उस हृदय परिवर्तन के तहत समाज के शूद्र वर्ग को वह अछूत, नीच और छुआछूत उनके साथ नहीं करेंगे। लेकिन अंबेडकर को पता था कि सवर्णवादी शक्तियां कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हैं, छुआछूत की खाई को और गहरा कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, लेकिन इसे मिटा नहीं सकती। और जो कुछ अंबेडकर सोचते थे वही आज हो रहा है। अंबेडकर का सोचना था कि गांधी जी समावेशी प्रवृत्ति के इंसान हैं। वह चाहते हैं कि दलित, वंचित जिस तरह से सदियों से
गुलामी जहालत की स्थिति में थे वैसे ही आगे भी बने रहें। सवर्णों की भीख और सवर्णों की दया और सवर्णों की गुलामी करके वह जिंदा रहे भविष्य में भी। इसके लिए गांधी जी ने हरिजनों का दलितोद्धार करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। दलितों को हरिजन का मतलब कि ईश्वर का जन, ईश्वर के द्वारा निर्मित किए गए प्राणी। लेकिन अंबेडकर को यह कतई पसंद नहीं था। वह इसे दलित समाज, वंचित समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए गलत और अपमानजनक मानते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में पत्राचार्य के माध्यम से वैचारिक टकराव तो होता ही था, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब आमने सामने टकराव हुआ और बाबा साहब ने कहा कि मैं किसी भी सूरत में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा या राष्ट्रपिता नहीं मान सकता। 1931-32 में जब गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ तो वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वंचित समाज के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया और दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए जैसे ही अंग्रेज राजी हुए, मोहनदास करमचंद गांधी लौट करके भारत आते हैं और पुणे के यरवदा जेल में जाकर के अनशन शुरू कर देते हैं। तो अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेकर गांधी जी का मानना था कि इससे हिंदू समाज का बंटवारा हो जाएगा। हिंदू धर्म की समावेशी संस्कृति से हम दलितों बहुजनों को दूर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब का मानना था कि जब तक पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा तब तक राजनीति में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकती है। तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। कई दिनों तक अनशन चलता रहा। गांधी जी के मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब पूना पैक्ट के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े दबाव से और भारी मन से स्वीकार कर लिया और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को फिर उठाने की बात नहीं कही। उसके बाद दलित समाज को राजनीति में लाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई और उसकी व्यवस्था संविधान में की गई। और आज भी एससी और एसटी के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर जिले में सीटें आरक्षित होती हैं। गांधी जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच वर्ण व्यवस्था को लेकर के जो टकराव था, उस टकराव से यह निकल करके सामने आया कि गांधी जी राम भक्त थे, गांधी जी हिंदू धर्म के समर्थक थे। गांधी जी चाहते थे कि जिस तरह से 2000 साल या इससे पहले मनुस्मृति युग से वर्ण व्यवस्था चली आ रही, उसी तरह से आगे भी चले युग युगांतर तक। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने इसका खुला विरोध किया और 1948 में गांधी जी की हत्या होने तक बाबा साहब ने स्वीकार नहीं किया एक महात्मा के रूप में, एक राष्ट्रपिता के रूप में। महात्मा गांधी की वह कड़ी आलोचना करते रहे आजीवन। और जब पूना पैक्ट के तहत बाबा साहब को झुकना पड़ा तो उन्हें लगा कि सवर्णवादी शक्तियां इतना ताकतवर हैं,
इन्हें कैसे परास्त किया जा सकता है। और जिस तरह से गांधी जी ने अनशन करके अंबेडकर को कटघरे में खड़ा कर दिया था, अगर उस समय अनशन के दौरान गांधी जी की मौत हो जाती तो सारा दोष अंबेडकर पर मढ़ा जाता और कहा जाता कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही गांधी जी की हत्या की है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी, कंप्रोमाइज कर लिया बाबा साहब ने। आरएसएस जो कि मनुस्मृति का समर्थक है, आरएसएस जो कि वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, वह गांधी जी के साथ नहीं खड़ा था, क्योंकि आरएसएस चाहता था कि सिर्फ हिंदुओं का विकास हो। गांधी जी की समावेशी सोच को आरएसएस कबूल नहीं कर रहा था। आरएसएस इस देश के ईसाइयों से, मुस्लिमों से, अन्य धर्मावलंबियों से, अल्पसंख्यकों से नफरत करता था, पहले भी और आज भी। इसलिए उसने गांधी जी का साथ नहीं दिया और आरएसएस का ही एक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक निकल करके सामने आता है नाथूराम गोडसे के रूप में, जिसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। तो गांधी जी की ऐसी सोच थी जिससे आरएसएस भी नफरत करता था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नफरत करते थे। और अंततः अंबेडकर की जीत हुई। पूरे पैक्ट में तो गांधी जी की जरूर जीत हुई, लेकिन जब 1948 में आरएसएस ने गांधी जी की हत्या कर दी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए और फिर उन्होंने अपने ही विचारों को संविधान में जीवित किया और अपने ही ढंग से उन्होंने दलितों, वंचितों के लिए सीटें आरक्षित की। छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ संविधान में व्यवस्था किया। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण देकर ओबीसी, एससी, एसटी की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित करने के लिए और उनके उत्थान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रयास किया, उसी के तहत आजकल ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन वह आरक्षण भी अधूरा है जब ओबीसी की संख्या ही नहीं पता चल पाएगी कि उनकी आबादी कितनी है। उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया गया है 27% आरक्षण का, जबकि ओबीसी की भागीदारी 27% से भी कम है। अगर देखा जाए तो जो राज्य स्तर पर ओबीसी की गणना की गई है, बिहार में जो गणना हुई है उसमें 63% ओबीसी बिहार में पाए गए हैं। इसमें अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों शामिल हैं और आरक्षण उन्हें 27% का मिल रहा है। लेकिन मनुवादी सरकार के युग में 27% भी नहीं मिल रहा है और इसका ज्वलंत उदाहरण है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें आरक्षण दिया ही नहीं गया था और वह अदालत में मुकदमा चल रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में अक्सर तकरार और बहस हुआ करती थी। गांधी जी दलितों के समर्थक थे, दलितों के समर्थक तो जरूर थे, लेकिन वह जिस दृष्टिकोण से, जिस रास्ते से दलित उद्धार करना चाहते थे वैसा संभव नहीं था। सवर्णों की दया और सवर्णों की भीख पर सवर्णों का हृदय परिवर्तन करके गांधी जी व्यवस्था परिवर्तन करने के पक्षधर थे। लेकिन क्या सवर्ण हृदय परिवर्तन कर सकते हैं? दलितों को
अछूत नहीं मानेंगे। आज के वैज्ञानिक युग में भी दलितों के साथ छुआछूत का व्यवहार देखने को मिल रहा है। आज भी दलित घोड़ी पर नहीं बैठ सकता है शादी के समय भी। आज भी दलित मूछें नहीं रख सकता है। आज भी दलित इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकता है और इसके लिए आए दिन हत्याएं की जाती है और दलित बहन बेटियों के साथ ऊंची जातियों के लोग बलात्कार करते। पूरे देश में लगभग 12 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार रोज होते हैं। तो महात्मा गांधी की सोच अगर चलती तो हम समझते हैं कि दलितों के खिलाफ जो अपराध हैं यह और ज़्यादा होता। बाबा साहब अंबेडकर ने जो व्यवस्था दी संविधान में दलित उद्धार के लिए, SC/ST कानून बनाया गया, एक कड़ा कानून है कि अगर किसी दलित को चमार या जाटो समाज से आने वाले व्यक्ति को अगर कोई चमार भी कहता है तो उसके ऊपर भी SC/ST कानून लागू होता है और इसके लिए उसे सजा देने का प्रावधान है। लेकिन दलित उत्पीड़न, दलितों के साथ बलात्कार, दलित अत्याचार कम नहीं हुआ है SC/ST कानून होने के बावजूद। तो समझा जा सकता है कि अगर महात्मा गांधी की चलती तो SC/ST कानून नहीं होता तो उस समय क्या स्थिति होती। आज जो अपराध हो रहे हैं दलितों पर, इससे 10 गुना ज़्यादा अपराध होते। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरह से दलितों के साथ OBC SC/ST के साथ न्याय करने के लिए, सामाजिक न्याय और सभी धर्मों के साथ न्याय करने के लिए धर्मनिरपेक्षता का फार्मूला सुझाया और संविधान में उसे जगह दिया, उससे हमारा संविधान समावेशी संविधान हो गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने वाला धर्मनिरपेक्ष संविधान हो गया है। लेकिन यह धर्मनिरपेक्षता नरेंद्र मोदी को, शाह को, भागवत को, शंकराचार्य तक को पसंद नहीं है और वह फिर से मनुस्मृति युग स्थापित करना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संविधान को खत्म करके, संविधान को खत्म करने की घोषणा तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में ही कर दिया था कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। और संविधान खत्म होगा तो हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। इस देश में सिंगोल का राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हो सका जैसा नरेंद्र मोदी की पार्टी और भागवत की सोच थी। संविधान के मुद्दे पर इस देश के OBC SC/ST ने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया और उनकी सरकार जो 303 सांसदों की थी 240 पर आकर के सिमट गई और एक असहाय, लूली लंगड़ी, बैसाखियों वाली सरकार बनी है। और ऐसी सरकार के रहते हुए न ये संविधान का परिवर्तन कर सकते हैं, न ये संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू कर सकते हैं और न ये हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी गांधी से, हिंदूवादी शक्तियों से, उसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप आज दलितों को अधिकार मिला है और दलित समाज के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए OBC SC/ST समाज अंबेडकर वादी हो गया है, अंबेडकर का अनुयायी हो गया है। लेकिन इस देश में महात्मा गांधी के अनुयायी एक भी नहीं है। RSS के अनुयायी हैं लेकिन महात्मा गांधी के अनुयायी नहीं हैं। तो समझा जा सकता है
कि इस देश को आगे बढ़ाने में किसकी सोच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, आरएसएस की सोच, गांधी की सोच या फिर बाबा साहब की सोच। हम समझते हैं कि बाबा साहब की सोच आरएसएस और गांधी की सोच पर भारी पड़ गई है और अब धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात दूर, संविधान को खत्म करने की इनकी मानसिकता पर पलीता लग गया है और मनुस्मृति राज के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता है। आरएसएस का शताब्दी समारोह चल रहा है। अक्टूबर 2025 में विजयदशमी के दिन आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे और इन 100 सालों के पूरा होने के पहले आरएसएस चाहता था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, लेकिन आरएसएस का सपना 100 सालों में नहीं साकार हुआ और 1000 सालों में भी साकार नहीं होगा। अंबेडकर का सपना जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान और आज़ादी के लड़ाई के बाद संविधान को लागू करके जिस सपने को साकार करने की कोशिश किया था, वही सपना फलीभूत हो रहा है। और जिस ढंग से उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग करने की घोषणा बहुत पहले ही कर दिया था, जब उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था 1937 में, तभी उन्होंने कहा था कि हम हिंदू धर्म में पैदा तो हो गए हैं, उस पर हमारा कोई बस नहीं था, लेकिन हम हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। तो अपने निर्माण के कुछ महीनों पहले 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के तहत हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उनके साथ लगभग 10 लाख दलित और ओबीसी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग भी बुद्धिस्ट बन गए थे। लेकिन पिछले 11 सालों से जिस तरह से मनुवादी सरकार चल रही है और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है और इस देश में मुसलमानों को निकाल बाहर करने का अभियान चलाया जा रहा है, एक बार फिर संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि संविधान के रहते हुए ये मनुवादी शक्तियां ऐसा कैसे कर रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कह दिया था कि यह संविधान अगर गलत हाथों में जाएगा तो गलत परिणाम आएंगे, अच्छे हाथों में जाएगा तो अच्छे परिणाम आएंगे। 2014 से संविधान गलत हाथों में चला गया है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने को आरएसएस का स्वयंसेवक प्रचारक पहले मानते हैं, प्रधानमंत्री बाद में मानते हैं। तो जब तक मनुवादी व्यवस्था का सत्ता पलट नहीं किया जाएगा, इसे हटाया नहीं जाएगा, तब तक ओबीसी एससी एसटी का संकट दूर होने वाला नहीं है। ओबीसी एससी एसटी समाज को, पूरे बहुजन समाज को सोचना होगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो कुछ दिया है, इसे बचाए रखने के लिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में आने के लिए संविधान को बचाना होगा, बाबा साहब के सपने को साकार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।